अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर हेडलाइंस। मैं हसन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की खास खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना है, नवाज शरीफ को एवनफील्ड केस से बरीत मिल गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और अपने फैसले में उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को दी जाने वाली सजा जो है वो बिल्कुल गलत थी और अब चूंकि नैब जो है उसको भी केस परसू करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, तो इसलिए केस को खत्म किया जाता है। नवाज शरीफ साहब को एवनफील्ड केस से बरीत मिल गई है। इसके अलावा फ्लैगशिप रेफरेंस के बारे में नैब पहले ही कह चुका है कि वो उसको परसू नहीं करना चाहता, तो दो केसेस में नवाज शरीफ को जमानत मिल गई है। इस वक्त सिर्फ अल अजीजिया केस रह चुका है जिसकी अभी सुनवाई होनी है, उस पर सुनवाई होनी है। नवाज शरीफ साहब को ऐसा फील हो रहा है कि इलेक्शन से पहले पहले उसमें भी बरीत मिल जाएगी। वक्त का पहिया कितनी तेजी से घूम रहा है। आप लोगों को याद होगा कि 2016, 17, 18 के दरमियान जो कुछ इस मुल्क में होता रहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक पनामा बेंच बनाया। उस 5 रुकनी पनामा बेंच के हुक्म पर नवाज शरीफ साहब को सजा हुई। सजा के बाद उन्होंने उसी बेंच ने नैब को हुक्म दिया कि नवाज शरीफ साहब पर रेफरेंसेस फाइल किए जाएं और बताया गया कि कौन से रेफरेंसेस फाइल होंगे। एक मॉनिटरिंग जज लगाया गया, जज एजाजुल एहसन साहब जो हैं, इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, उनको मॉनिटरिंग जज के तौर पर लगाया गया। और ये तमाम की तमाम 2 नंबरी जो थी वो नवाज शरीफ साहब के साथ रियासत पाकिस्तान जो कर रही थी उसमें ऑब्वियसली उस वक्त की सीनियर जुडिशरी शामिल थी, चीफ जस्टिस शामिल थे और उस वक्त के सीनियर जस्टिस साहिबान भी शामिल थे। उनके कहने पर जबरदस्ती नवाज शरीफ साहब को सजा दिलवाई गई और आज वो सजा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको उठाकर बाहर फेंक दिया और नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया। इससे पहले मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो इसी केस के अंदर बरी हो चुकी हैं। तो इस बड़ा क्लियर केस था, आसान केस था, हुकूमत अदालत के लिए कोई मसाइल नहीं थे इसके अंदर। और इस तरह बिल्कुल जिस तरह जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने ऑब्जर्वेशन भी दी कि इसके अंदर कोई खास केस ही नहीं बनता, आप लोगों ने ये केस क्यों बनाया था जब आप लोग इसको सही तरीके से परसू नहीं कर पा रहे थे। तो वक्त का पहिया घूमता रहा, पाकिस्तान का दायरे का सफर है, आप सबको पता है। 2016-17 में नवाज शरीफ साहब विलन थे और इमरान खान हीरो थे और आज नवाज शरीफ साहब को दोबारा से हीरो बनाया जा रहा है। प्रोग्राम की जो हम दूसरी खबर है वो बाद में उसकी तरफ आएंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि इमरान खान के विलन बनने का सिलसिला भी अपने इख्तिताम को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है या अपने अरूज को पहुंचता नजर आ रहा है। खैर अभी हम पहले बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब की। उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, बहुत कठिन वक्त गुजारा उनके ऊपर, उनको बहुत सारी सजाएं मिली, उनकी नाअहलियां थी, 10-10 साल की नाअहलियां थी इन केसेस की वजह से उनके ऊपर। लेकिन आज जो है उनके ऊपर 2 केसेस से उनको आज़ादी मिल चुकी है। एक केस रह गया है, वो भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उसके अंदर भी उनकी बरीत हो जाएगी और नवाज शरीफ साहब वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे अपना, जहां से उनका सिलसिला टूटा था। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम बनते हुए नजर आ रहे हैं और आज का फैसला उन लोगों के लिए भी है या उन लोगों के मुंह पे भी तमाचा है जो ये पाकिस्तान में कहते पाए जा रहे थे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन होते उनको नजर नहीं आ रहे। और सारी बातें क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं, तो उनकी जेल में होते हुए इलेक्शन लेने का चांस नहीं लिया जा सकता, या रियासत जो है या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके अंदर डरी हुई है इमरान खान साहब से कि भी वो चांस नहीं लेना चाहती। लेकिन नवाज शरीफ साहब की आज की बरीत के फैसले से नजर आ रहा है कि रियासत बिल्कुल नहीं डरी। रियासत ने फैसला कर लिया हुआ है कि जो गलतियां उन्होंने माजी में की थी अब उनको ठीक करने का वक्त आ चुका है। लेकिन उन तमाम गलतियों के ठीक करने के दौरान पाकिस्तान की मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ, पाकिस्तान की आवाम का जो नुकसान हुआ, मेरा और आपका जो नुकसान हुआ, बिजली की कीमतें आसमान पर पहुंच गई, डॉलर की कीमत कहाँ की कहाँ पहुंच गई, फ्यूल से लेकर हर चीज़ तक महंगी हो गई। इस सारे तजर्बे का कौन जिम्मेदार है? क्या इस सारे तजर्बे में शामिल अफराद को कोई सजा दे पाएगा? क्या उस वक्त के जो जज साहिबान थे जिन्होंने बायस होकर फैसले दिए, क्या उनको कोई सजा दे पाएगा? या उस वक्त की जो फौजी आमरीत की जो चल रही थी, सारा कुछ फौजी जो पाक फौज और जुडिशरी का मिल जोल था, मिलाप था, उसके अंदर जो लोग सब कुछ रन कर रहे थे, चाहे वो जनरल फैज़ हमीद थे, चाहे वो जनरल बाजवा थे, चाहे वो जनरल राहिल शरीफ थे, चाहे जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे, वो जो कोई भी थे, उन सबको कौन सजा देगा? उन्होंने जो पाकिस्तान का नुकसान किया, मेरा और आपका नुकसान किया, आवाम का नुकसान किया, उसकी सजा उनको कब दी जाएगी? ये सवाल हम छोड़े जाते हैं। आज के दिन की दूसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही निकाल दिया गया। बिल्कुल आपने गलत नहीं सुना, मैं बिल्कुल आपको ठीक बता रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि अब इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं होंगे। नए चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, एक इमरान खान साहब के वकील जो इमरान खान साहब को मुख्तलिफ केसेस में रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। उन नाम को रायफाल उनके नाम निकला है। जुमे को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी इलेक्शन होगा उसमें चेयरमैन के कैंडिडेट जो हैं, वाहिद कैंडिडेट होंगे वो गौहर साहब होंगे और अब गौहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेंगे। मुस्लिम लीग नून में से तो शीन नहीं निकल सकी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से अगलों ने इमरान खान साहब को निकाल दिया। किस कदर दुख की बात है, किस कदर रंज की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इतनी बड़ी सियासी जमात खुद को कहती है, जो कहती है कि इमरान खान का वोट बैंक है, इमरान खान के लिए सब कुछ है, वो इस कदर मजबूर हो गई कि उन्हें बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनको अपना चेयरमैन लगाना पड़ा।
और ये फैसला इमरान खान साहब ने क्यों किया, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये फैसला इमरान खान साहब ने इसलिए किया क्योंकि इमरान साहब को साफ नज़र आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए वो अब काबिल कबूल नहीं रहे, और वाहिद जो होप है उनकी सियासी जमात की इलेक्शन में जाने की, या इलेक्शन में लड़ने की, या इलेक्शन में कुछ सीटें जीत पाने की, वो यही है कि इमरान खान साहब अगर खुद को डिस्टेंस कर लें पार्टी से तो ही हो सकता है, और इमरान खान साहब ने वो फैसला कर लिया। काश ये फैसला इमरान खान साहब 9 मई के वक्त कर लेते, और इस किस्म के जो मामलात और वाक़यात उसके बाद 9 मई के हुए वो ना ही हुए होते, और इमरान खान साहब के ऊपर ये मुश्किल वक्त ना आता। इमरान खान साहब को पार्टी से अलग करने की बातें पिछले दिनों से चल रही थी। इससे पहले जब मरवत साहब जो थे उन्होंने ये बात की तो उनकी बात को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भरपूर तरीके से झुटलाया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफिशियल हैंडल्स ने कल तक की बात डिनाई की कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन की तब्दीली हो रही है, इमरान खान साहब की छुट्टी कराई जा रही है और उनकी जगह किसी नए शख्स को लाया जा रहा है। लेकिन आज बैरिस्टर अली ज़फ़र के साथ खड़े होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैरिस्टर गौहर साहब ने और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बताया कि हम किसी हैवी वेट को नहीं लाना चाहते थे, किसी कदावर शख्सियत को नहीं लाना चाहते थे, इसलिए हम बैरिस्टर गौहर खान साहब को लाए हैं। हैरत की बात है कि बैरिस्टर गौहर खान साहब उनके साथ खड़े थे, और कितना शर्मिंदा उन्होंने महसूस किया होगा जबकि उनकी पार्टी के एक लीडर कह रहे हैं कि स्टॉप गैप मेजर के तौर पर हम एक ऐसे शख्स को लेकर आए हैं जिसको कोई नहीं जानता। मैं और आप बैरिस्टर गौहर साहब को उनकी वकालत के हवाले से जानते हैं, उनकी सियासत के हवाले से नहीं जानते। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए वो कामयाबियाँ समेट सकते हैं जो वो इमरान खान साहब की किस्मत में शायद नहीं लिखी रखी। अब प्रोग्राम के आखिरी से हम बात करेंगे ये दायरे का सफ़र जो हमने बात की थी शुरू में भी। पाकिस्तान की सियासत बदकिस्मती से एक दायरे के सफ़र का शिकार है। दायरे का सफ़र ऐसा है कि सफ़र तो घटता नहीं, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। साल हर साल गुजर जाते हैं, दहाइयाँ गुजर जाती हैं, लेकिन मामलात वहीं के वहीं खड़े होते हैं। नुकसान होता है, माशी नुकसान होता है, सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी जो है उसका नुकसान होता है, मुल्क में अदल व इंसाफ का कत्ल होता है, उसका नुकसान होता है। लेकिन जो ये कहानी लिखने वाले हैं, जो इसके स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, वो शायद इस बात को नहीं समझ पाते। वो बार बार सेम रूटीन दोहराना चाहते हैं। 2015-16 में नवाज शरीफ साहब ज़ेर-ए-ताब थे तो उनके ऊपर दुनिया भर के केसेस बनाकर उन्हें नाअहल ज़बरदस्ती करवा दिया गया, और इमरान खान साहब चूँकि उस वक़्त लाडले थे तो उन्हें वज़ीर आज़म बनवा दिया गया, और उनकी तमाम बुराइयाँ, उनकी तमाम कोताहियों पर पर्दा डाल दिया गया। आज नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा से लाडले बन चुके हैं और इमरान खान साहब ज़ेर-ए-ताब हैं, तो आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब पर भी वैसे के वैसे दर्जनों केसेस बनाए जा रहे हैं। आज ही खातून जज जो थी, जो ज़ेबा साहिबा थी, जज साहिबा, उनको इमरान खान साहब ने जो सरेआम धमकियाँ लगाई थी, उस केस के अंदर भी फैसला हुआ है कि इमरान खान साहब को बरी नहीं किया जा सकता, और वो केस भी इमरान खान साहब पर चलेगा क्योंकि इमरान खान साहब ने एक सिटिंग जज को धमकियाँ दी थी। तो इसको मिलाकर अगर हम देखें तो इमरान खान साहब पर कम से कम 7-8 ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर उनको नज़र आ रहा है, या हमें नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को सज़ाएं हो जाएंगी। तो आने वाले दिनों के अंदर वक्त का पहिया घूमे अगर दोबारा, तो क्या इमरान खान साहब भी दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं? इस बात में कुछ बैद नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर नवाज शरीफ साहब जो है, जिनको निकालने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने ज़मीन और आसमान एक कर दिए, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, पाकिस्तान के अंदर नई सियासी जमातें बनाई गई, पाकिस्तान में एक मजहबी फ़िरके को उठाकर एक सियासी जमात के सामने खड़ा कर दिया गया, पाकिस्तान में मसाइल का अंबार लगाकर नवाज शरीफ साहब की छुट्टी कराई गई, और फिर तकरीबन 4 साल के बाद वही नवाज शरीफ साहब को दोबारा गोद ले लिया गया और उन्हें दोबारा लाकर इक़्तिदार में बिठाया जा रहा है। तो ये जो दायरे का सफ़र है पाकिस्तान में ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।